डिविजिबिलिटी रूल्स, विभाज्यता के नियम मैथमेटिक्स का सबसे बेसिक टॉपिक है। ये आपको आना ही चाहिए। कोई भी नंबर होता है उसको देखते ही डिवाइड अगर हम करने का सोचें तो डिवाइड पहले हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल्स का नॉलेज होना ज़रूरी है। तो यहाँ हम सबसे पहले टूज रूल की बात करेंगे। दो का नियम क्या होता है? अगर किसी नंबर के वंस प्लेस पे, अगर किसी बड़े से बड़े नंबर के वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6 या 8 इनमें से कुछ भी आता है, 0 आता है, 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है या 8 आता है, इनमें से कुछ भी आता है तो हम देखते ही बोल देंगे कि उसमें 2 का डिवाइड हो सकता है। सबसे इजी रूल है ये। रूल सबको याद रहता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बात करें, 12 में क्या दे रखा है? वंस प्लेस पे 2, इसमें 2 का डिवाइड होगा। 20 में वंस प्लेस पे क्या है? 0, इसमें 2 का डिवाइड होगा। 256 वंस प्लेस पे 6 डिवाइड होगा। 7808 वंस प्लेस पे 8 डिवाइड होगा, इसमें भी डिवाइड होगा। वंस प्लेस के रूल्स की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे वंस प्लेस में सबसे पहले आपके पास ये आया। सबसे पहले मैंने जो कवर किया है वो रूल्स कवर किए हैं वंस प्लेस वाले। अब अगला आपका वंस प्लेस का जो रूल आपके पास है वो है 5 का नियम। उसमें भी वंस प्लेस के नंबर को ही देखते हैं। अगर वंस प्लेस पे 0 आता है, 5 आता है, तो हम कह देंगे नंबर को देखते ही उसमें 5 का डिवाइड हो सकता है। जैसे 10 में क्या आ रहा है? 0, हम कह देंगे 5 का डिवाइड होगा। 55 वंस प्लेस पे 5 आ रहा है, 5 का डिवाइड होगा। 780 वंस प्लेस पे आ रहा है 0, 5 का डिवाइड होगा। 845 5 आ रहा है, 5 का डिवाइड होगा। इसी सीरीज में अगला है टेंस रूल। उसमें भी वंस प्लेस डिजिट आपके काम आती है। टेंस रूल में आता है वंस प्लेस पे अगर आपके पास 0 होता है, ये सबसे इजी रूल है। वंस प्लेस पे अगर 0 होता है तो उसमें 10 का डिवाइड हो जाता है। वंस प्लेस पे 0, यहाँ पर भी वंस प्लेस पे 0, यहाँ पर भी वंस प्लेस पे 0, वंस प्लेस पे 0 का मतलब हो गया इसमें 10 का डिवाइड हो सकता है। ये 3 रूल ऐसे हैं, 2 का, 5 का और 10 का, जिनमें किसी भी नंबर के वंस प्लेस डिजिट को हम देखते हैं। आगे हम बढ़ते हैं जिनमें कुछ और रूल्स काम आते हैं। 3 रूल, 3 का नियम। 3 के नियम में क्या करते हैं? सम ऑफ ऑल डिजिट्स, किसी भी नंबर में जितनी डिजिट होती है, जितने अंक होते हैं, उनको हम जोड़ते हैं, उनको हम प्लस करते हैं, और प्लस करने पर जो आंसर आता है उस आंसर में देखते हैं कि 3 के डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो हम कहेंगे 3 का डिवाइड उसमें होगा। जैसे सबसे पहले हमने नंबर ले रखा है 15, इसमें 1 और 5 दोनों को ऐड करें, आएगा 6। 6 आता है क्या 3 की टेबल में? बिल्कुल आता है, तो मतलब 15 में भी डिवाइड होगा। 27, इसमें ऐड करेंगे नंबर्स को, डिजिट्स को अगर हम 27 में ऐड करते हैं, ये आएगा 9, तो ये 3 की टेबल में आता है, तो मतलब 27 भी 3 से डिवाइड होगा। 75, इसमें हमने क्या किया? दोनों को ऐड किया, ये आ रहा है 12 डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, तो इसका मतलब 75 भी 3 से डिवाइड होगा। लास्ट हमारे पास नंबर है 7535। इसका आंसर आप सेल्फ बताएंगे कि ये डिवाइड होगा या नहीं। इसी सीरीज में सम ऑफ डिजिट करने के लिए एक और रूल है 9 का रूल। बहुत सरल नियम है आपके पास। अगर कोई नंबर है, उसकी सारी डिजिट को आप प्लस करते हैं, प्लस करने पर आंसर आ जाता है 9, तो वो 9 से डिवाइड होगा। जैसे 27 सम करने पे क्या आ रहा है? 9, डिवाइड होगा। 81 सम करने पर क्या आ रहा है? 9, तो ये भी डिवाइड होगा। 163 सम करने पर क्या आ रहा है? 10, ये डिवाइड नहीं होगा। इनको सम करने पर क्या आ रहा है? 9, ये डिवाइड होगा। तो ऐसे आपको सम ऑफ डिजिट करने के लिए आपके पास दो नियम है, 3 का और 9 का। इन दोनों में सम ऑफ डिजिट हम करते हैं। अगला रूल है हमारे पास 6 का रूल। 6 का रूल डिपेंड करता है दो अलग रूल्स पे। जैसे 12 में चेक करेंगे 2 का डिवाइड होता है कि नहीं होता है। चेक करो आप, मैं कह रहा हूं होता है, आप भी चेक करना। इसमें 3 का डिवाइड होता है कि नहीं होता है, ये आप चेक करें सेल्फ अभी। मैं कह रहा हूं होता है। तो यहाँ कोई नंबर है
जिसमें 2 का डिवाइड भी हो रहा है, 3 का डिवाइड भी हो रहा है। तो जब दोनों का डिवाइड हो रहा है तो हम कहेंगे उसमें 6 का डिवाइड भी होगा। तो ऐसा कोई नंबर जिसमें 2 का डिवाइड होता है, 3 का होता है, तो 6 का भी होगा। नेक्स्ट रूल है हमारे पास 11th रूल। ये सबसे अलग है, थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ा डिफरेंट है ये सबसे। कैसे? अगर कोई नंबर है उसमें सम ऑफ इवन प्लेसेस डिजिट एंड ओड प्लेसेस डिजिट को हम अलग अलग ऐड करें और उनका डिफरेंस निकालें, डिफरेंस निकालने पर 0 आता है, 11 आता है, 22 आता है, तो वो 11 से डिवाइड होता है। क्या मतलब हुआ इस बात का, देखते हैं। जैसे ये नंबर लिया, इसमें सबसे पहले मुझे क्या दिखा? 1, फिर एक छोड़ के बीच वाले को छोड़ दिया, फिर नंबर दिखा 1। इन दोनों को प्लस करना है, मतलब ओड प्लेसेस नंबर, ओड प्लेसेस डिजिट्स। 1 + 1 ये आएगा 2, फिर बीच में क्या बच गया? 2, इसको अलग से करेंगे और इनका डिफरेंस निकालेंगे, ये आ रहा है 0। तो डिफरेंस अगर 0 आ रहा है तो उसमें 11 का डिवाइड होगा। अगला रूल, अगला नंबर देखते हैं। इसमें सबसे पहले दिख रहा है 2, फिर एक छोड़ के दिखा 1, तो इस 2 का और इस 1 का सम किया, आ गया 3। फिर क्या बच गया? बच गया हमारे पास ये 1, फिर बच गया 2, मतलब इवन प्लेसेस नंबर्स, इवन प्लेसेस डिजिट्स, उनका भी सम किया 1 + 2, ये आ गया 3। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, आएगा 0। हम कहेंगे इसमें 11 का डिवाइड हो सकता है और आंसर भी आएगा आपके पास। लास्ट थोड़ा बड़ा नंबर लिया मैंने, इसमें हमारे पास सबसे पहले वंस प्लेस नंबर लिया हमारे पास, हमने लिया 8, फिर 3, फिर 3, फिर 8। इनको हम ऐड करेंगे, 8, 3, 3, 8, आंसर आएगा 22। बाकी क्या बच रहा है? 0, 5, 6, 0, 5, 6, इनको ऐड किया, आया 11। इनका डिफरेंस निकालेंगे, 22 - 11, आंसर आया 11। तो इतना शॉर्ट में आपको ये माइंड में करना पड़ता है उस समय पे जब आप कोई नंबर चेक कर रहे होते हो। तो डिफरेंस आ गया 11, तो इस नंबर में 11 का डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। ये था आपके पास 11 का रूल। ये कुछ बेसिक रूल्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं। कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स और हैं जिनको आपको समझना होगा। इवन नंबर्स, सम संख्या। इवन नंबर्स वही होते हैं जिनमें 2 का डिवाइड पूरा पूरा होता है, जिनके वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 होता है, उनको हम इवन नंबर्स कहते हैं। जो आपने 2 के रूल में पढ़ा था, उनको अलग से नाम दे रखा है कि इवन नंबर्स। उसके बाद है ओड नंबर्स। ओड नंबर में जिनके वंस प्लेस पे 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9, जिनके वंस प्लेस पे ये नंबर्स होते हैं, उनको हम ओड नंबर्स कहेंगे। ओड नंबर के बाद ये कुछ आपको बेसिक नंबर हैं फॉर्मेशन के, उनको आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका है कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? इफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ एंड बाय एनी अदर नंबर। अगर कोई नंबर है जिसमें 1 का डिवाइड सब में होता है, खुद का डिवाइड भी होता ही है उसका, लेकिन उसके अलावा किसी और नंबर का डिवाइड होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊं, 12 की बात करें तो 12 में 1 का डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। 12 में 12 का डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। इसके अलावा और कोई ऐसा नंबर है जिसका डिवाइड हम 12 में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हम 2 का कर सकते हैं, 3 का कर सकते हैं, 4 का कर सकते हैं। तो खुद के अलावा कोई और नंबर ऐसा हमें मिल जाए जिससे कि इसका डिवाइड हो रहा है, तो वो नंबर कंपोजिट नंबर होता है हमारे पास। अगर ऐसा नहीं होता है कि भाई हमारे पास वो खुद से ही डिवाइड हो पा रहा है, ऐसा और कोई नंबर हमारे पास नहीं है, उसको हम कहेंगे प्राइम नंबर। ये समझ में आया होगा। आगे हम देखते हैं इसमें। तो जैसे हमने बात की 4, 12, 18, ये वो नंबर है जिनमें खुद के अलावा किसी और का डिवाइड भी होता है, किसी और की टेबल में भी ये आते हैं। नेक्स्ट आपका है प्राइम नंबर, जो कि मैंने अभी आपको बताया। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनमें
एक तो 1 का डिवाइड होता है और खुद का डिवाइड ही होता है, इसके अलावा किसी और का डिवाइड नहीं होता है। जैसे 2, 5, 11, 17, आप देखो भले सोच के इसमें कि ये केवल खुद की टेबल में आते हैं और किसी की टेबल में नहीं आते हैं। तो ये होते हैं प्राइम नंबर्स।